हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था मिस्टेक्स आई मेड इन माय ट्रेडिंग करियर। उसका पार्ट 1 हमने किया था और उस पे मुझे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए और उस पे ये भी कमेंट्स आए कि आप स्टॉक्स पे कब बनाओगे। तो हम अभी कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 वीडियो पे और आने वाले टाइम में हम लोग उस पे भी फोकस करेंगे। बट कमिंग बैक टू द मेन मोटिव कि हमारा जो पार्ट 2 वीडियो है, फर्स्ट वाले वीडियो में हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे, उनको पहले ब्रश अप कर लेते हैं। सबसे पहला था कि लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। सेकंड पॉइंट था कि कभी भी आप अपने आप को लेबल मत कीजिए। थर्ड पॉइंट था कि कभी भी एवरेज डाउन मत कीजिए। और लास्ट में ये एक सर्टन एस्पेक्ट मैंने डिस्कस किया था जो कि एक मिस्टेक्स नहीं था, बट वो था कि आप ट्रेडिंग एज अ बिजनेस को समझिए। पहले यहाँ पे सब नहीं जीत सकते। तो कमिंग बैक टू द पार्ट 2 वीडियो, पहला पार्ट है कि आपको अपने ट्रेडिंग करियर में या अपनी ट्रेडिंग जर्नी में प्रोसेस लाना पड़ेगा और आपको अपना रैंडमनेस जो है वो हटाना पड़ेगा। उसका एक साधारण एग्जांपल है कि कभी भी हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो whenever we Indians buy anything, let it be a bottle, let it be clothes, let it be phone, we study reviews। हम लोग किसी ने वो फोन बाय किया हो तो उससे पूछते हैं कि भाई फोन कैसा है। बट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक्स, व्हाट वी विल डू, कोई रैंडम ट्विटर पे भाई ने बोल दिया कि ये स्टॉक अच्छा है तो वो हमने खरीद लिया, या किसी कोई ट्रेडिंग कर रहा है 2 साल से तो उससे टिप मांग ली। और इवन दो टेलीग्राम पे भी लोग पेड टिप्स करते हैं, तो उस पर हम लेटरली डिस्कशन करेंगे कि टेलीग्राम का सिस्टम कैसे काम करता है। उससे पहले हम लोग आएंगे कि इवन दो इफ माय फ्रेंड्स आस्क मी, तो मैं उनको सीधा सीधा बोलता हूँ कि भाई दोस्त तो इसीलिए टिप नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो ये सबसे सीरियस बिजनेस है। ट्रेडिंग इज वन ऑफ द हार्डेस्ट वे टू मेक द सिंपलेस्ट मनी। तो आपको यहाँ पे प्रोसेस लाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि प्रोसेस कैसे लाया जाए, तो वेदर यू ट्रेड स्टॉक्स, whether you trade options, whether you trade any instrument that is available, there are 6 questions which you need to have an answer for। और उनको आपको ऐसा आंसर होना चाहिए कि आप एक 8th क्लास के बच्चे को भी समझा सको। तो फर्स्ट वन शुड बी व्हाट टू बाय। अब मान लीजिए मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ तो मेरे को कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, तो उसका साधारण आंसर है 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई। मेरा एक रडार बन गया। अब उसके बाद आता है कि जो खरीद रहा हूँ व्हेन टू बाय। एक पर्टिकुलर सेटअप पे मुझे बाय करना है, वो सेटअप आता है तो ही वो स्टॉक्स बाय करने, नहीं आता है तो नहीं करना। एंड देन कम्स द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन टू एग्जिट। सबसे बड़ा रिटेल इन्वेस्टर्स का डाउनफॉल का रीजन जो रहता है वो है कि उनके पास एग्जिट का प्लान ही नहीं होता। आपने मतलब महाभारत का मैं एग्जांपल दूं तो आप अभिमन्यु की तरह हो कि आप चक्रव्यूह में घुस गए हो, आपको निकलना नहीं आता, तो आपकी डेथ नेसेसरी है। तो वहां पे हीरो बनने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब इट्स as सिंपल एज कि आप मान लीजिए एक स्टॉक को बाय करते हो 10 रुपए पे, इट गोज टू 100, इट गोज टू 150, बट व्हेन विल यू मेक मनी अदर देन द डिविडेंड्स, जब आप उसको एग्जिट करोगे। द मनी इज ऑलवेज मेड ऑन द एग्जिट्स। सो आपका एग्जिट प्लान शुड बी रूथलेस, मतलब कि देयर शुड नॉट बी सेकंड थॉट्स कि मैंने ये स्टॉक खरीदा तो इस पर कब एग्जिट करूंगा। आइदर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रॉफिट बुक करोगे। तो एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ होता है कि अगर हम स्टॉक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है पिरामिडिंग का। मतलब कि अगर कोई स्टॉक मेरा विनर बना है तो मेरे को उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करना है। अब अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ तो मुझे कुछ पिरामिडिंग के वेज पता होने चाहिए, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और लास्ट है कि व्हेन टू ऐड मोर, जो कि पिरामिड हमने डिस्कस किया। और लास्ट में कि व्हेन टू बुक प्रॉफिट्स। तो अगर हमारी ये 4-5 पॉइंट्स क्लियर रहेंगे तो हम कभी भी रैंडमनेस के ड्यू पे या हम कभी भी रैंडम एक्टिविटीज के कारण कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ, आप ऑप्शन ट्रेड करो, इक्विटी ट्रेड करो, अगर आपके अंदर से रैंडमनेस हट गई या आपके पास एक प्लान हमेशा रहेगा तो आप अच्छा ही करोगे, भली आपको टाइम लग जाए। और वैरेन बफेट ने भी इस पे एक बात कही है कि एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट वन। मतलब आप यहाँ पे आके इसको सीरियसली ले रहे हो, एक वो दिख रहा है, और आप मतलब एफर्ट्स मार रहे हो। क्योंकि आप अगर प्लान बनाओगे तो आप अपने आप को वैलिडेट कर सकते हो प्रोसेस में कि मेरा कौन सा पार्ट वीक है, क्या मैं स्टॉक सही से स्कैन नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं एग्जिट गलत ले रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें हमको क्लियर रहती है तो हमको वैलिडेशन मिलता है और आप अपने प्रोसेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस वॉज द फर्स्ट लेसन कि रैंडमनेस को हटाओ। आप जितना ज़्यादा रैंडमनेस हटाओगे, और क्योंकि आप मान लीजिए एक बिजनेस ओन करते हो तो देयर शुड बी अ प्रोसेस कि आप इस टाइम पे आपकी बिजनेस पे जाओगे। देयर शुड बी अ प्लान्ड एक्टिविटी की 4-5 एक्टिविटी आई विल डू। तो देयर शुड बी अस प्लान्ड अस पॉसिबल इन ट्रेडिंग ऑल्सो, इन इन्वेस्टिंग ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट है कि आज अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेट एज की, जहाँ पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यूट्यूब पे मेरे अलावा भी बहुत लोग वीडियोज बना रहे हैं, तो क्या ऐसा है जो आपको अलग रखेगा। सो ट्रेडिंग इज अ नेगेटिव सम गेम। मतलब कि अगर मैं पैसा बना रहा हूँ तो कोई और लूज कर रहा होगा। अब आप बोलोगे कि ये तो जीरो सम गेम हुआ,
पर व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस, व्हेन इट कम्स टू ब्रोकरेजेस, व्हेन इट कम्स टू एक्सचेंज चार्जेस, वो आपको एक बंदे को सम दूसरे के नीचे बना देगा, मतलब नेगेटिव सम गेम। तो यहाँ पे एक सीधी सी बात है, तो अगर स्ट्रेटजीज होती जिनसे आपको एज मिलता, या मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी चीज पता चल जाती जो आप करके, तो वो एज नहीं हुआ। मतलब अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बुक्स में अवेलेबल है, वो मेरे पास भी अवेलेबल है, एक बुक ही तो खरीदना है। और उसके बाद एज आता कहाँ से आप पूछोगे, तो एज आता है साइकोलॉजी से। अब मान लीजिए साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। टू ट्रेडर्स विल एंटर द सेम ट्रेड, उनका प्लान भी एंट्री का सेम रख सकते हैं, पर उनकी जो फीलिंग होगी, हाउ दे सी द ट्रेड व्हेन द प्रोसेस हैपन, वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। वैसे ही अगर आप इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करते हो या ऑप्शन बाइंग करते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरा साइकोलॉजी का गेम। आप बोल सकते हो कि थीटा इज एन एज, कि मान लीजिए मैं फार ओटी में ऑप्शंस बेच दूंगा 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये पे, और एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी वो जीरो होंगे। बट लेट मी टेल यू, थीटा वॉज नेवर एन एज। स्टार्टिंग से थीटा वॉज जस्ट अ ग्रीक, बट वॉट कैन बी एन एज इज अंडरस्टैंडिंग थीटा विद द हेल्प ऑफ मैनेजिंग गामा। मतलब अगर आप मान लीजिए 500 पॉइंट दूर का कॉल या पुट बेच रहे हो, और उसमें कल को अगर मार्केट 2% गिर जाए, तो आपके तो जो 15-15 रुपए के ऑप्शन है वो सीधा 45 रुपीज हो जाएंगे। तो आपने जो 3 वीक में कमाया है वो 1 वीक में जा सकता है। बट लेट से यू अंडरस्टैंड दैट द मार्केट आर पोजिशन इन सच अ वे दैट द बिग मूव कैन कम, तो दैट टाइम यू डोंट डू इट। वो वाली स्ट्रेटेजी आप नहीं करो। तो वो कहाँ से आता है, बाय लर्निंग द आर्ट ऑफ सेइंग नो। और वो आता है आपकी साइकोलॉजी डेवलप करने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I have been trading full time since last 1.5 to 2 years and that has been my job। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा मेरा लर्निंग क्या रहा है कि अगर मैं पहले 1 घंटे में लॉस नहीं करता हूँ तो मेरा दिन अच्छा जाता है। तो अगर मेरा फर्स्ट आवर में लॉस होता है और उसके बाद अगर मैं एग्रेसिवली ट्रेड करता हूँ, तो दोज डेज हैव बीन माई वर्स्ट डेज। तो उससे मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आपके फर्स्ट आवर में ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, तो यू नीड टू बी डिफेंसिव, और मे बी इफ पॉसिबल यू डोंट ट्रेड। एंड टू एलिमिनेट दोज लॉसेज, आप फर्स्ट आवर में थोड़ा डिफेंसिव खेल लो, बिकॉज बीइंग अ सेलर यू विल हैव द फुल डे। आपको ट्रेंड के लिए वेट नहीं करना पड़ता, इवन द रेंज बाउंड मार्केट विल गिव यू मनी। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, साइकोलॉजी। और इसी पॉइंट पे एक और बात हम आज डिस्कस करना चाहते हैं कि सारे ट्रेडर्स के पास इंफॉर्मेशन सेम है। 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, आयरन कॉन्डर, आयरन फ्लाई, सब वही स्ट्रैटेजीज है। तो स्ट्रैटेजीज इज नॉट अ होली ग्रेल, बट अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ ट्रेडिंग। एंड आपको सब चीज़ अवेलेबल है, पर आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। इसका एक क्रिकेट एनालॉजी से मैं एग्जांपल देता हूँ। I'll give you a cricket analogy. वीरेंद्र सहवाग was my favorite player. Whether it was ODI हो, T20 हो या टेस्ट मैच हो, he used to play with his personality that was fearless. मतलब he never cared whether कि वो 299 पे है और उनका फर्स्ट टाइम 300 बन रहा है, तो he should take a single. But he was very sure कि मेरे को 300 बनाने हैं छक्का मार के, and he did that. And other side Sachin was standing and Sachin told तू पागल है। But whereas when it comes to test match, Rahul Dravid is different. राहुल द्रविड़ का है कि द होल टीम कैन गेट आउट बट आई विल बी द वॉल। सो फर्स्टली अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ से है कि आपका कितना M2M आप डेली डाइजेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर माई M2M गोज मोर देन 0.5%, तो आई विल बी वेरी कीन टू कट पोजिशंस एंड रिड्यूस क्वांटिटी, whereas there can be other trader who is very comfortable to hold till 2%, because historically I have faced 3% drawdown as the highest drawdown। तो अगर वो ड्रॉडाउन हिट होगा तो उसके बाद आई विल नॉट बी ट्रेडिंग एज पर माई प्लान, एज पर माई पर्सनैलिटी, बट आई विल बी वेरी अफ्रेड टू ट्रेड। तो इसीलिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार ऐसा होता है कि नॉट लूजिंग मनी इज ऑल्सो एन एज। मतलब कि आप अगर मान लीजिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप पोजीशन मत लीजिए। एज ए इंट्राडे ट्रेडर और एज ए ऑप्शन ट्रेडर, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हमेशा एक्टिव रहें। कुछ डेज ऐसे होंगे जहां मार्केट आपको बार बार बोलेगा कि आज तेरा दिन नहीं है, यू शुड नॉट ट्रेड। द मोर यू ट्रेड, द मोर मनी यू विल गिव। सो विल डिस्कस नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, विच इज जर्नलाइजिंग। एज अ बिगिनर, सब लोग ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो कभी भी अपने ट्रेड्स को जर्नलाइज नहीं करते। और द सेम थिंग हैपेंड विथ मी फॉर 2 ईयर्स। मैं रैंडमली कोई भी ट्रेड कर रहा था या इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसके ऊपर मैं जर्नलाइज नहीं कर रहा था कि क्या लॉजिक था, मैंने क्यों लिया, कब मेरे को एग्जिट करना है। और रिमेंबर वन थिंग, इफ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट। तो आपकी, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट 9 to 3:30। अ गुड पार्ट ऑफ योर प्रोसेस विल बी इम्प्रूव्ड बाय व्हाट यू डू आफ्टर 3:30 बिफोर नेक्स्ट डे। सो वो सब स्टार्ट होता है आप कैसे चार्ट्स एनालाइज करते हो, कैसे आप जनरलाइज करते हो। तो एक सिंपल जनरल आपको बनाना पड़ेगा
जहाँ पे आप ये सिंपल 5 चीज़ें हों कि आप जो बाय कर रहे हो वो क्यों बाय कर रहे हो। अगर आप ये चीज़ें लिस्ट डाउन करोगे तो विद इन लेट्स से यू ट्रेड फॉर 6 मंथ, इवन इफ यू आर नॉट प्रॉफिटेबल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं किस फैक्टर्स पे या किस कैटलिस्ट पे ट्रेड कर रहा था। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल जाएगी कि मैं कहाँ कहाँ गलत गया हूँ, और आपको वहाँ से बहुत चीज़ें समझ में आएगी कि क्या मैं रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहा था। मतलब कि जब भी मैं ट्रेड काट रहा था सही पॉइंट पे काट रहा था, और जो भी विनर्स मुझे होल्ड करने चाहिए थे क्या मैं वो सही से होल्ड कर रहा था। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से अच्छे ट्रेडर को देख लो, इनिशियली दे विल बी जर्नलाइजिंग द ट्रेड, दे विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन एनालाइजिंग द ट्रेड। सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज हार्डेस्ट व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग द ट्रेड्स, बिकॉज आपको बुल मार्केट में 700-800 स्टॉक्स मिलते हैं हर वीक। तो आपका होमवर्क होता है रोज वीकेंड्स पे 2-3 घंटा चार्ट देखना। और आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो तो उसके साथ साथ अगर आपका वो प्रोसेस नहीं है या पैशन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। सो दैट इज वॉट मेक्स इट हार्डेस्ट। एंड एज अ बिगिनर नोट डाउन द स्मॉलेस्ट थिंग पॉसिबल। आपके दिमाग में थॉट्स क्या आ रहे हैं वाइल ट्रेडिंग वो भी लिखो। आपके दिमाग में थॉट्स क्या आ रहे हैं वाइल ट्रेडिंग वो भी अगर आप लिखते हो आफ्टर 3:30, that will also improve your psychology and that will also improve your mindset। तो ये था हमारा पार्ट 2 वीडियो ऑफ द मिस्टेक्स आई मेड इन द स्टॉक मार्केट सीरीज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और आप कौन सी चीज़ से ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। और कमिंग बैक टू द मेन मोटिव जो हमारा है कि कंटिन्यूसली वीडियोज़ बनाने हैं, तो मुझे बहुत सारे फीडबैक्स मिले थे और बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप किस चीज़ पे चाहते हो कि मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और पहले बनाऊं, सो दैट आई विल गिव माय टाइम देयर एंड विल कंटिन्यू टू हैव इंटरेक्शन रेगुलरली एंड हैव दिस कम्युनिटी ग्रो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और ये कम्युनिटी जल्दी ग्रो। एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर न्यू वीडियो कम्स तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि एक नया वीडियो चैनल पे आया है, और उससे आप कभी भी कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं करोगे और ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहोगे और मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू।